दोस्तों नमस्कार, मैं संजीव भार्गव, वर्कशॉप कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग अनुदेशक। मैं आज आपके लिए जो वीडियो लेके आया हूँ वो मल्टी चॉइस क्वेश्चन है वर्क, पावर और एनर्जी वाले चैप्टर के ऊपर, जो कि हमारा वर्कशॉप कैलकुलेशन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और वो जो इंजीनियरिंग ट्रेंड के बच्चे हैं उनको सभी को पढ़ना पड़ता है। और इसी तरह के सवाल जो है हमारे एग्ज़ाम में आते हैं, क्योंकि हमारा जो एग्ज़ाम OMR शीट पर या आने वाले समय में हमारा ऑनलाइन होगा, उस कंडीशन में हमारे MCQ मल्टी चॉइस क्वेश्चन, जिसके अंदर के ABCD चार, किसी क्वेश्चन के चार उत्तर दिए होते हैं, उनमें से एक हमको चूज़ करना पड़ता है। तो उसके ऊपर मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आप इसको समझें। पहला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ वर्क, यानी कि वर्क की SI यूनिट क्या होती है। तो इसके अंदर है जूल, क्योंकि हमारी जो कार्य होता है वो बल इंटू विस्थापन होता है। बल हमारा केजी में और विस्थापन अगर हम मीटर में लेते हैं तो केजी मीटर हमारी इकाई होती है वर्क की। उसको जो हम केजी को न्यूटन में बदलते हैं तो 9.81 का मल्टीप्लाई करेंगे तो उस कंडीशन में हमारा न्यूटन मीटर हमारा 1 जूल के बराबर होता है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 1 जूल। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, 1 जूल बराबर अर्ग। तो 1 जूल बराबर 10⁻7 हमारा अर्ग होता है। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ वर्क डन अगेंस्ट फोर्स, कि वह कौन सा काम है जो फोर्स के अगेंस्ट किया जा रहा है। उसके अंदर पहला है गेटिंग अप विद द स्टेयर, यानी कि सीढ़ियों के ऊपर चढ़ना। दूसरा है गेट डाउन विद द स्टेयर, यानी कि सीढ़ियों से उतरना। तीसरा है वॉकिंग ऑन द फ्लैट ग्राउंड, कि फ्लैट ग्राउंड के ऊपर चलना। और चौथा है ड्रॉपिंग एनी ऑब्जेक्ट डाउन फ्रॉम द टॉप, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे फेंकना। तो यहाँ पर हमारा जो ए उत्तर है गेटिंग अप विद द स्टेयर, जो हमारे ऊपर चढ़ने के ऊपर हम पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के दो में काम करते हैं, तो यहाँ हमारा उत्तर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट हैपन टू इट्स पोटेंशियल एनर्जी व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ टेकन टू हाई एल्टीट्यूड, यानी कि हम जब किसी वस्तु को बहुत ऊंचाई के ऊपर लेके चले जाते हैं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी, यानी जिसको कि हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, उसके अंदर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो पहला है इट्स पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़, क्या उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। दूसरा है इट्स पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़, क्या उसकी गतिज स्थितिज ऊर्जा हमारी गिर जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तीसरा है इट्स पोटेंशियल एनर्जी रिमेन सेम, क्या उसकी स्थितिज ऊर्जा हमारी समान रहेगी। और चौथा है नन ऑफ द अबव, इन तीनों में से कोई नहीं। तो उत्तर है इट्स पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़, की जैसे जैसे हम किसी वस्तु को ऊपर की तरफ लेके जाते हैं तो उसकी हाइट की वजह से उसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है, क्योंकि हमारी जो स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है उसके अंदर M, G और H तीनों को गुणा किया जाता है, जहां उस वस्तु का M भार है, G हमारा गुरुत्वीय त्वरण होता है और H हमारा हाइट होती है। और इसके अंदर M और G को जब कांस्टेंट रखा जाता है, यानी कि स्थिर रखा जाता है, तो हाइट के बढ़ने पर उसका स्थितिज ऊर्जा भी बढ़ने लगती है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा हमारी बढ़ेगी। 5वां क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी इन SI यूनिट। SI यूनिट के अंदर एनर्जी की यूनिट क्या है। SI यूनिट के अंदर कार्य की और शक्ति, एनर्जी कार्य की और ऊर्जा की जो शक्ति जो इकाई होती है वो जूल होती है, तो यहाँ पर जूल होगी। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी इन CGS सिस्टम, यानी कि CGS सिस्टम में एनर्जी यानी कि ऊर्जा की इकाई क्या है, तो वो होगी अर्ग। इसके बाद 7वां क्वेश्चन, व्हाट इज़ एनर्जी, एनर्जी क्या है। तो एनर्जी हमारी, पहला इसके अंदर सवाल है, पहला जो उत्तर है वो है एनर्जी इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क। दूसरा है यहाँ पे इट इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क, यानी कि कार्य करने की क्षमता। तीसरा है बोथ A एंड B, यानी कि उत्तर A या उत्तर दोनों B दोनों हो सकते हैं। और चौथा है हमारा नन ऑफ द अबव, यानी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो व्हाट इज़ द एनर्जी, यानी कि ऊर्जा क्या है, तो कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं, तो उत्तर हो जाएगा हमारा B, इट इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क। क्वेश्चन नंबर 8 है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क इज़, यानी कि कार्य करने की दर को क्या कहते हैं। कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं, जिसको कि पावर के नाम से जानते हैं। कार्य हमारा जो होता है बल इंटू विस्थापन होता है, अगर उसको हमने जितने समय में किया है उसका भाग दे दें तो वो हमारी
पावर यानी कि शक्ति कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ पावर। पावर की यूनिट क्या होती है। पहला है वाट, दूसरा है न्यूटन, तीसरा है जूल, चौथा है न्यूटन मीटर। तो यहाँ हमारी पावर की जो यूनिट होती है वो वाट होती है, और पावर की यूनिट दूसरी एक हॉर्स पावर भी होती है, वो वाट के अंदर जब हम 75 का भाग देते हैं तो वहाँ पर हमारा ये HP में कन्वर्ट हो जाता है। 10वां सवाल है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू मास इंटू खालिस्तान गुणा हाइट। यानी कि स्थितिज ऊर्जा मास गुणा खालिस्तान गुणा हाइट के अंदर बीच में क्या आएगा। उसका पहला है डिस्प्लेसमेंट, बी है हमारा वेलोसिटी, सी है हमारी डेंसिटी, और चौथा है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जिसको कि हम जी से जानते हैं। तो यहाँ उत्तर होगा हमारा डी, जो कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, गुरुत्वीय त्वरण जी, जिसका मान 9.81 मीटर पर सेकंड होता है। इसके बाद है हमारा 1 हॉर्स पावर बराबर वाट। तो 1 हॉर्स पावर की वाट के अंदर वैल्यू कितनी होती है। तो 1 हॉर्स पावर हमारे दो तरह से, एक मीट्रिक प्रणाली में होता है जिसका मान 735.5 वाट होता है, और दूसरा होता है ब्रिटिश प्रणाली जिसके अंदर की 746 वाट बराबर 1 HP होती है ब्रिटिश प्रणाली में। तो यहाँ जो है उत्तर सी होगा 746 वाट। क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ़ ए पर्सन वॉक ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड विद ए सूटकेस ऑन हिज हैंड देन द वर्क डन इज़ ज़ीरो। तो ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। इसमें पूछ रहा है कि एक व्यक्ति अगर अपने हाथ में सूटकेस को लेकर चल रहा है तो उसका जो किया गया कार्य वो क्या होगा, जीरो होगा या ज़्यादा होगा। तो उसका उत्तर है कि उसका कार्य वहाँ पे जीरो होगा, क्योंकि जो उसने सूटकेस हाथ में पकड़ रखा है और जो कार्य कर रहा है वो सूटकेस उसके कार्य करने की स्थिति के 90 डिग्री पर है। तो 90 डिग्री होने पर वहाँ पे कार्य शून्य होगा, क्योंकि वहाँ पे एक फार्मूला लगता है जिसको कि हम कहते हैं FS cos थीटा, जहाँ F हमारा बल है, S हमारा डिस्टेंस है, और cos थीटा का 90 होने पर cos थीटा का 90 का मान जीरो होने की वजह से सारा कार्य हमारा जीरो हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर ये स्टेटमेंट जो है सही है कि वहाँ पर वर्क डन इज जीरो होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ वर्क डन। कार्य का फॉर्मूला क्या होता है। कार्य होता है हमारा बल इंटू बल की दिशा में तय की गई दूरी या विस्थापन। तो बल इंटू विस्थापन हमारा होगा। तो इसके अंदर ए है वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बी हमारा वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी, सी हमारा वर्क डन बराबर प्रेशर इंटू डिस्प्लेसमेंट, और डी हमारा वर्क डन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो हमारा उत्तर होगा ए, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बल इंटू विस्थापन। अगला सवाल है हमारा, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 200 ग्राम मूविंग विद वेलोसिटी 50 सेंटीमीटर पर सेकंड, व्हाट इज़ इट्स काइनेटिक एनर्जी। यानी कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका वेट है 200 ग्राम और वो 50 सेंटीमीटर पर सेकंड के वेग से चल रहा है। तो उसकी गतिज ऊर्जा, जिसको कि हम काइनेटिक एनर्जी के नाम से जानते हैं, उसकी वैल्यू बताइए। तो जब इसका जो सूत्र होता है वो होता है 1/2 mv²। तो यहाँ पर m का मान 200 ग्राम और v का मान 50 सेंटीमीटर पर सेकंड रखेंगे और वेलोसिटी को स्क्वायर कर देंगे। तो इसको कैलकुलेट करने पे हमारा मान आएगा 2.5 × 10⁵ अर्ग। तो हमारा उत्तर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू। इनमें से दिए गए में से कौन सी चीज़ सही है। पहला है पावर इज इक्वल टू वर्क डन इनटू टाइम, यानी कार्य गुणा समय, पावर बराबर शक्ति बराबर। दूसरा है पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, यानी कि पावर शक्ति बराबर होता है हमारा कार्य बटे समय। तीसरा है पावर बराबर वर्क डन इनटू वेलोसिटी, यानी कि पावर बराबर कार्य गुणा वेग। और चौथा है पावर इज इक्वल टू वर्क डन बटे वेलोसिटी। तो इसमें उत्तर होगा बी। हमारी जो पावर होती है, शक्ति होती है, वो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, जिसके अंदर कार्य को अंदर भाग अगर समय का भाग दे दिया जाता है तो वो हमारे पास शक्ति निकल जाती है। तो उत्तर होगा हमारा बी, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। इसके बाद अगला सवाल है, एक मशीन ए मशीन डू ए वर्क ऑफ 100 जूल इन 20 सेकेंड, व्हाट इज़ इट्स पावर। कि यदि एक मशीन 100 जूल का काम 20 सेकंड में करती है तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। तो शक्ति बराबर होती है कार्य बटे समय। कार्य यहाँ पर 200 जूल है, समय यहाँ पर 20 सेकंड है। तो 100 में जब 20 का भाग देंगे तो हमारे पास आएगा 5 वाट। तो उत्तर हो जाएगा हमारा सी, 5 वाट। इस बाद 17वां है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल विद न्यूटन्स मीटर।
तो न्यूटन मीटर होता है हमारा कार्य की इकाई। जब अगर हम बल का मान न्यूटन में और विस्थापन का मान मीटर में लेते हैं तो वहाँ पर कार्य की इकाई न्यूटन मीटर होती है, जो कि 1 जूल के बराबर होती है। अगला सवाल है 18, अर्ग इज रिलेटेड टू। अर्ग किससे रिलेटेड है? तो अर्ग हमारा पहला है डाइन सेंटीमीटर, दूसरा है डाइन बटे सेकेंड, तीसरा है डाइन सेकेंड, चौथा है डाइन बटे सेंटीमीटर। तो हमारा जो एक अर्ग है वो डाइन सेंटीमीटर के बराबर होता है, जो कि कार्य की इकाई है। क्वेश्चन नंबर 19 है, ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ 5 न्यूटन एन ऑब्जेक्ट मूव 10 मीटर अलॉन्ग परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, व्हाट अमाउंट वर्क इज डन। ये कहा जा रहा है कि 5 न्यूटन का एक बल लग रहा है जो कि 10 मीटर तक ऑब्जेक्ट को पर चलता है। ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ 5 न्यूटन ऑन ऑब्जेक्ट मूव 10 मीटर्स, यानी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर 5 न्यूटन का बल लगाने पर अगर 10 मीटर वो विस्थापित हो जाती है परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द फोर्स के परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री पर वो विस्थापित हो जाती है, तो कार्य कितना होगा। तो यहाँ पर हमारे जो सूत्र होता है जिसके अंदर कोई बल अगर किसी थीटा पे कोण पे काम करता है तो वहाँ सूत्र लगता है W बराबर F S cos थीटा, जहाँ पे थीटा का मान 90 डिग्री का मान रखने पर कॉस का मान हो जाएगा 0। इस कंडीशन में हमारा वर्क हो जाएगा 0, क्योंकि वहाँ पर जो हमने वस्तु के ऊपर बल लगाया है वो बल की दिशा के 90 डिग्री पे लगाया है, और 90 डिग्री पर लगाते ही हमारा कॉस थीटा का मान 90 होने की वजह से हमारा कार्य वहाँ पर 0 हो जाएगा। अगला सवाल है, जूल पर सेकंड इज रिलेटेड टू। जूल प्रति सेकंड किससे रिलेटेड है? ये वाट से रिलेटेड है, क्योंकि जूल हमारा कार्य हो गया और सेकंड हमारा समय हो गया, और जो हमारा शक्ति होती है वो हमारे कार्य बटे समय होती है, और कार्य की वैल्यू जूल और समय की वैल्यू सेकंड के जूल के अंदर जब सेकंड का भाग देते हैं तो वाट होता है, तो वाट हमारी शक्ति की इकाई होती है, तो यहाँ पर वाट से रिलेटेड है। 21वां सवाल है, एक पार्टिकल इज थ्रोन अबॉर्ड द सम काइनेटिक एनर्जी, यानी कि एक पार्टिकल को कुछ काइनेटिक एनर्जी से ऊपर की तरफ फेंका गया। व्हाट हैपन टू इट्स काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट और हाईएस्ट इट रीच, यानी कि क्या हो काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा जबकि वस्तु अपनी हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा, या वो जहाँ पर हाईएस्ट पहुंच सकता था उस समय उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो इसके अंदर ए दिया गया है, इट्स काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट, क्या उसकी काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट खत्म हो जाएगी। दूसरा है, इट्स काइनेटिक एनर्जी इज ऑब्जर्व बाय द एयर के द्वारा उसकी काइनेटिक एनर्जी को ऑब्जर्व कर लिया जाएगा, शोषण कर लिया जाएगा, ग्रहण कर लिया जाएगा। सी है, इट्स काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट इनटू पोटेंशियल एनर्जी, क्या उसकी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में बदल जाएगी। और डी है, काइनेटिक एनर्जीज रिमेन सेम, कि उसकी काइनेटिक एनर्जी समान रहेगी। इसके अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की तरफ फेंका जाता है तो फेंकते समय उसकी जो स्थितिज ऊर्जा जो कि mgh पे डिपेंड करती है, हाइट 0 होने की वजह से स्थितिज ऊर्जा 0 हो जाती है, लेकिन उसी समय उसकी काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट होती है, क्योंकि वहाँ पे उसके स्पीड सबसे हाईएस्ट होता है। और क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का सूत्र होता है 1/2 mv², और v के होने की वजह से वहाँ पर उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। लेकिन इस सवाल के अनुसार जब वस्तु हमारी सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर पहुँचेगी जहाँ पर उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि जब वस्तु को ऊपर फेंका जाता है तो एक गुरुत्वीय जो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण होता है वस्तु को नीचे की तरफ खींचने का प्रयास करता है, और वस्तु जब ऊपर जाती है तो एक स्थिति पर जाकर के उसकी स्पीड 0 हो जाती है। लेकिन स्थिति 0 होने पर वहाँ पर वस्तु के ऊंचाई पर पहुँचने की वजह से वहाँ पर एक हाइट उसके अंदर उसकी स्थिति में हाइट उपलब्ध हो जाती है उसको। इस वजह से उसकी स्थितिज ऊर्जा जो है वहाँ पे mgh के सूत्र लगने पे हाईएस्ट हो जाती है। वहाँ पर स्थितिज ऊर्जा का मान तो हाईएस्ट हो जाता है, लेकिन वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का मान 0 हो जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि क्योंकि एक ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा को ना तो पैदा किया जा सकता है ना ही प्रकट किया जा सकता है, ऊर्जा हमारी एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाती है। इसलिए इस सवाल के अंदर काइनेटिक एनर्जी हमारी जो है पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी गतिज ऊर्जा हमारी स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी। नीचे हमारी जो है गतिज ऊर्जा हाईएस्ट होगी और ऊपर हमारी स्थितिज ऊर्जा हाईएस्ट होगी, और जैसे ही वस्तु वापस वहाँ से नीचे आएगी तो नीचे आने पर फिर उसकी स्पीड हाईएस्ट हो जाएगी, तब हमारी दोबारा से उसकी
स्थितिज ऊर्जा तो जीरो हो जाएगी, लेकिन गतिज ऊर्जा उस समय हाईएस्ट हो जाएगी। तो इसका उत्तर होगा हमारा सी, इट्स काइनेटिक एनर्जी इज टोटली कन्वर्टेड टू पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी हमारी गतिज ऊर्जा हमारी स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है mgh होता है, जहाँ m द्रव्यमान, g गुरुत्वीय त्वरण और h हमारा हाइट होता है। इन तीनों को गुणा करने पे हमारी जो वैल्यू निकलती है वो हमारी स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। तो उत्तर हो जाएगा बी mgh। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। जो हमारी गतिज ऊर्जा होती है उसकी जो सूत्र होता है वो होता है 1/2 mv², जहाँ m द्रव्यमान होता है और v वहाँ पे वस्तु की वेलोसिटी होती है। तो उत्तर हो जाएगा हमारा इसके अंदर a 1/2 mv²। इसके बाद 24वां क्वेश्चन है, व्हाट ए बॉडी फॉल फ्रॉम ए व्हेन ए बॉडी फॉल फ्रॉम ए हाइट इट्स टोटल मैकेनिकल एनर्जी सेम रिमेन सेम, द स्टेटमेंट इज़ ट्रू या फॉल्स। सवाल हमारा यह है कि अगर किसी वस्तु को किसी हाइट से नीचे की तरफ गिराया जाता है तो उसकी जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो समान रहती है, सही है या गलत है। तो उत्तर है सही, क्योंकि जब वस्तु को ऊपर से गिराया जाता है तो गिराते समय उसकी स्थितिज ऊर्जा हाईएस्ट होती है, लेकिन गतिज ऊर्जा वहाँ पे जीरो होती है, क्योंकि वहाँ पर v शून्य होता है और हाइट हमारी मैक्सिमम होती है। और जैसे ही वस्तु जब नीचे पहुँचती है उस कंडीशन में उसकी गतिज ऊर्जा हाईएस्ट हो जाती है, क्योंकि उस समय उसका v जो है हाईएस्ट होता है। लेकिन इसी स्थिति में जब वस्तु नीचे होती है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा जीरो हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे हाइट उसकी शून्य हो चुकी होती है। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है। तो ये मेरा आज का जो वीडियो कंप्लीट हुआ। अगर आपको मेरे ये वीडियो को समझाने का तरीका अच्छा लगा और तो आप इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें, जिससे कि आपको नए वीडियो आने पर नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।